हेलो बच्चे, आप सब कैसे हैं। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, आप सबको पता है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग केंद्रक के बारे में चर्चा कर लिए थे। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना क्लास 9th कोशिका, उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका अंगक यानी कोशिकांग। ठीक है, तो हमारा उसमें से पहला कोशिकांग खत्म हो गया। ठीक है, आज जो दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जब मतलब समझेंगे हम लोग तो इसको ना दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम लोग इसका मतलब समझे इसको तोड़ करके। ठीक है, तो एक तो है माइटो। माइटो माइटो मतलब होता है धागा। ठीक है, या सूत्र। ठीक है, धागा या सूत्र। और कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण। ठीक है, कण, छोटे कण। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका, हम लोग कह सकते हैं कि धागे के समान सूक्ष्म कण। ठीक है, देखिए बच्चे इसका एक नाम और है माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए माइटो का मतलब होता है धागा या सूत्र, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सूत्र कणिका कहीं ना कहीं हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है सूत्र कणिका। चूंकि एक कोशिका अंगक है और हमारे कोशिका के अंदर पाया जाता है तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी छोटा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसको, जिससे होता है ना संधि विच्छेद करना हिंदी में, ऐसे हम लोग ना इसके दो पार्ट करते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, माइटो और कॉन्ड्रिया। माइटो मतलब होता है धागा या सूत्र, कॉन्ड्रिया मतलब होता है कण। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो सूत्र कण या सूत्र कणिका कहलाएगा। ठीक है, अगर बच्चे हम लोग इसके खोजकर्ता की बात करें, ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी तो बच्चे सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किए थे ये थे कोलिकर। कोलिकर 1880 ईस्वी में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने की थी। ठीक है, किसने की थी, कीड़ों के पेशी में, जो कीड़े में पड़े होते ना, कीड़ों के पेशियों में। किसमें किए थे, कीड़े के पेशी में। ठीक है, समझ में आया आपको। हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर ने 1880 ईस्वी में किए थे। ठीक है, जो कीड़े में पड़े थे ना, कीड़े, उनके मसल्स यानी पेशी में किए थे। ठीक, लेकिन बच्चे जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया, नाम माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम रखा गया, उसके जो नाम रखने वाले हैं उनका नाम है सी बेंडा। सी बेंडा। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट नाम याद रखिएगा, खोजकर्ता कोलिकर है और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द देने वाले कौन है, सी बेंडा है। ठीक है, एक साइंटिस्ट और थे अल्टमान। ठीक, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। ठीक है, तो समझ लीजिए दोबारा एक बार फिर से, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी बेंडा ने रखा। ठीक है, और एक से अल्टमान। ठीक है, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग
चित्र के माध्यम से थोड़ा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। ठीक है, इसमें और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्रिस्टी। इस संरचना को बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी परत हो गया या बाह्य झिल्ली। ठीक है, ये दोहरे परत वाला संरचना होता है। ठीक है, डबल लेयर होता है बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का जो है डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है इसमें। ठीक है, इसके अंदर इसका खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, और बाकी इसमें ये सब द्रव्य पदार्थ अंदर भरे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम से और जाना जाता है। ठीक है, कोशिका का बिजली घर। कोशिका का ऊर्जा गृह। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, देखिए बच्चे, ये जो ना है एक प्रश्न बहुत इससे उठता है ना कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक, लेकिन ये नहीं पता होता कि आखिर क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है बच्चे कि हमारे बॉडी में ये जो श्वसन की प्रक्रिया होता है, रेस्पिरेशन की। ठीक है, ये श्वसन की प्रक्रिया जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। ठीक है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक, ऑक्सी श्वसन होता है बच्चे। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक, और आप सबको पता है कि श्वसन क्या होता है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से जो है ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ठीक है, पायरुवेट में, और पायरुवेट को जो है मतलब तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त जाती है। ठीक, जिससे बच्चे क्या बनता है, ऊर्जा। ठीक है, कहने का मतलब ये बच्चे कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक, और ये घटना हमारे बॉडी में हो कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे इसीलिए जो है कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो है ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों बोलते हैं, इसलिए। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ठीक है, लेकिन बच्चे वो कौन सी प्रक्रिया के मतलब वो जो ऊर्जा बनता है ना वो किस रूप में बनता है, तो जो ऊर्जा का उत्पादन होता है बच्चे वो बनता है एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो एटीपी के फॉर्म में बनता है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो बच्चे कुल मिला जुला करके समझ में हम लोग को ये आया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है, कोलिकर है। ठीक है, और सिबेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, और जो है अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चे सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। हमने अभी शुरुआत में बताया ना क्यों कहा जाता है। ठीक है, और बच्चे एक मतलब बात और है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, डीएनए तो होता ही है। ठीक है, खुद का राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और ये जो है दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, दोहरी झिल्ली।
ठीक है, डबल मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई है। ठीक है, अब हम लोग बच्चे इसके बारे में मतलब हमारा जो है, तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक के बारे में यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है बच्चे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो है ऐसे वीडियो आप लोग को मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।